अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 और उसका टॉपिक है अवेपोरेशन। अवेपोरेशन क्या है? अवेपोरेशन इज़ द नेचुरल प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू अ गैस इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। अवेपोरेशन एक कुदरती प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा होता है गैस में, लेकिन लिक्विड बॉयल नहीं हो रहा होता। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम लिक्विड को बॉयल करें तो वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अवेपोरेशन के प्रोसेस में होल लिक्विड जो है वो बॉयल नहीं होता। जस्ट सरफेस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेपोरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को अवेपोरेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर बट इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर। कहता है कि ये सारे टेम्परेचर्स पे हो सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो उसमें अवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। जैसा कि गर्मियों के दिनों में कपड़े अगर आपने खुश्क करने हैं तो सर्दियों में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर अवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2, दिस चेंजेस अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मैंने अभी बताया कि अवेपोरेशन हमेशा सरफेस ऑफ लिक्विड पे होगी। वेयर सम ऑफ द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू स्केप इनटू द एयर एज अ वेपर्स। तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उन्हें इतनी एनर्जी चाहिए कि वो उस सरफेस से स्केप कर जाएं, निकल जाएं। पॉइंट नंबर 3 देखें। अवेपोरेशन डज नॉट रिक्वायर द इंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। अवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट लिक्विड जो है वो हीट अप हो। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, यहाँ तक कि ये रूम टेम्परेचर पर भी अवेपोरेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में, फॉर इंस्टेंस व्हेन वाटर इज सप्लाइड स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, जैसे पानी अगर फ्लोर के ऊपर स्पिल्ड हुआ पड़ा है, इट ग्रेजुअली डिसअपेयर्स एज इट टर्न इनटू वाटर वेपर्स। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद आपको वो नज़र नहीं आएगा, तो क्या हुआ, वो अवेपोरेट हो गया। लास्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन एवरीडे लाइफ इन नेचर। आपको पता है ये हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग अ वेट क्लॉथ्स, कपड़े खुश्क करने का प्रोसेस भी इसी तरह हो रहा है। एंड कूलिंग आवर बॉडीज थ्रू स्वेटिंग, और जब हमें पसीना आ जाता है तो वो पसीना खुश्क जब हो रहा होता है तो हमारी बॉडी को एक कूलिंग फील होती है, ठंडक महसूस होती है, वो भी अवेपोरेशन की वजह से ही हो रही होती है। अगर आप साइड पर डायग्राम देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेपोरेट हो रहे हैं और नीचे वाले जो कूलर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी जगह ले रहे हैं। तो अवेपोरेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा है। अब हम चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। अवेपोरेशन फ्रॉम आवर स्किन टेक्स अवे बॉडी हीट। जो अवेपोरेशन हो रही है हमारी स्किन से, हमारी बॉडी से हीट को ले रही है। कीपिंग अस कूल, और हमें क्या महसूस होती है वहाँ पर, कूलिंग महसूस होती है। दैट इज़ आवर बॉडी नेचुरल वे मैनेजिंग टेम्परेचर, और इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मैनेज कर रही होती है। जो हमारी बॉडी का पसीना है वो, जिसे हम स्वेट कहेंगे, वो अवेपोरेट हो जाएगा और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर लेगी, टेम्परेचर को मैनेज कर लेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ कि अवेपोरेशन जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, टेम्परेचर। अभी बताया जैसा कि टेम्परेचर हायर होगा तो वहाँ पर अवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। The higher temperature, the faster evaporation occur when heat is added. The molecule in the liquid move more energetically, increasing the chance of them escaping into the air as a vapor. Surface area, अगर surface area large होगा तो वहाँ पर evaporation भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डिश है जो कि शॉलो है, मतलब कम गहरी है, और उसका एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें जो लिक्विड मौजूद है उसे अवेपोरेट होने के लिए कम टाइम लगेगा
बनिस्बत उसके कि आप एक लिक्विड एक गिलास के अंदर ले रहे हो या एक ऐसी डिश के अंदर ले रहे हो जो डीप हो, थोड़ी गहरी हो, तो वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। अ लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर लिक्विड टू बी मोर एक्सपेंड टू द एयर which speeds up evaporation. For example, water in a wide, shallow dish will evaporate quicker than the same amount in a tall, narrow container. Point number 3, जो इसका फैक्टर नंबर 3, एयर मूवमेंट, विंड स्पीड। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तब भी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर हवा की स्पीड कम है तब एवेपोरेशन स्लो होगी। जैसा कि आप देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में हवा में नमी मौजूद होती है और गर्मियों में ऐसा नहीं होता, गर्म हवा है, अगर हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे और अगर हवा नहीं चल रही तो कपड़ों को टाइम लगेगा खुश्क होने में। विंड और एयर मूवमेंट हेल्प्स टू कैरी अवे द वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो सरफेस ऑफ लिक्विड से वो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है हवा। दिस प्रिवेंट सेचुरेशन ऑफ द एयर अबव द लिक्विड एंड अलाउ मोर मॉलिक्यूल्स टू evaporate। इस तरह से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से evaporate कर जाते हैं स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होने से। अब हम चलते हैं फैक्टर नंबर 4 की तरफ, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी मतलब कि उसमें नमी का होना, जिसकी वजह से जो हमारे पास एवेपोरेशन होगी वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एवेपोरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा अगर मॉइस्चर है उसके अंदर नमी मौजूद है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी फुली ऑफ मॉइस्चर हाई ह्यूमिडिटी एवेपोरेशन स्लोज डाउन, बट इन ड्राई एयर द प्रोसेस अकर मोर रैपिडली बिकॉज द एयर कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर्स। नेचर ऑफ द लिक्विड, हमारे पास 5th फैक्टर है। नेचर ऑफ द लिक्विड पे एवेपोरेशन डिपेंड करती है। डिफरेंट लिक्विड्स के लिए एवेपोरेशन का जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, पेट्रोल है, तो वो जल्दी एवेपोरेट होता है बनिस्बत के वाटर के। Different liquids evaporate at different rate based on their molecular structure. For instance, alcohol evaporates faster than water because its molecule require less energy to escape into the air. 6th factor है हमारे पास pressure. Lower atmospheric pressure can enhance evaporation. अगर हमारे पास atmospheric pressure low है तो वो बढ़ा देगा एवेपोरेशन को, कि दबाव नहीं है। अगर दबाव किसी चीज़ पे आएगा तो वो मॉलिक्यूल्स को ऊपर नहीं जाने देगा, उसमें वेपर्स नहीं बनेंगे। सिंस देयर इज़ लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस मेकिंग इट ईजियर फॉर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। जी, अब इसके हमने जो पढ़ा है इससे हमने क्या नतीजा किया है ज़रा गौर करें। मोर एनर्जी एब्जॉर्ब पार्टिकल मूव फास्टर, अगर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो पार्टिकल की मोशन भी ज़्यादा है। मोर सेपरेशन, उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होगी और फास्टर एवेपोरेशन होगी। लेकिन मोर एनर्जी लॉस, अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, पार्टिकल मूव स्लोअर, वो स्लो हो जाएंगे, लेस सेपरेशन हो जाएगी, इसकी वजह से एवेपोरेशन भी स्लो हो जाएगी। इसी टॉपिक में ये एक छोटा सा टॉपिक है, कूलिंग कास्ड बाय एवेपोरेशन। जहाँ पर एवेपोरेशन हो रही है वहाँ पीछे कूलिंग हो रही है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में देखें, ड्यूरिंग एवेपोरेशन मॉलिक्यूल दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। अब वहाँ से हीट निकल चुकी है तो पीछे क्या बचा, कूलिंग एरिया बचा। दिस प्रोसेस कूल्स द लिक्विड डाउन बिकॉज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल लीविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल्स। अब वहाँ से हायर जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे वो तो लीव कर गए और पीछे कौन से बचे, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी लो थी। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं जबकि लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए हैं और वो उनकी जगह लेंगे। जैसे ही उनका टेम्परेचर हाई होगा तो फिर वो भी वहाँ से एवेपोरेट ईजिली कर जाएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस चलते हुए सारे का सारा लिक्विड जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा। जी, एग्जाम्पल्स के तौर पर स्वेटिंग का होना। व्हेन वी स्वेट द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट्स।
द evaporating sweat take heat away from our body making us feel cooler। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब हमें पसीना आ रहा है और जब वो खुश्क हो रहा होता है, हम पंखे के नीचे चले जाएं या हवा चल रही है, तो आप क्या फील करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ठंडी हो रही है पसीना खुश्क होने से। जो पसीना है वो अवेपोरेट हो रहा है। एंड सेकंड है ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। जी, जो हमारे कपड़े हैं वो खुश्क हो रहे हैं, वो भी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट विंडी डे। गर्मियों के दिनों में या जब हवा चल रही हो तो कपड़े जल्दी से खुश्क हो जाते हैं। वाटर evaporates क्विकली कूलिंग द क्लॉथ्स एज इट evaporates। जी, कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लें। evaporation happens at the surface of liquid। याद रखिएगा बेटा, evaporation हमेशा surface of liquid पे होगी। हाई एनर्जी मालिक्यूल escape into the air as a vapor। वो मालिक्यूल ही escape करेंगे जिनकी एनर्जी हाई है। लोअर एनर्जी मालिक्यूल रिमेन इन द लिक्विड। वो escape नहीं करेंगे, वो लिक्विड में ही रहेंगे। एज हाई एनर्जी मालिक्यूल लीव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मालिक्यूल डिक्रीज। जब हाई एनर्जी मालिक्यूल लीव कर गए हैं तो जो पीछे बचे हुए मालिक्यूल हैं उनकी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो द लिक्विड कूल डाउन, और इस वजह से जो लिक्विड है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ब्रेन टीजर्स में देखें, इफ evaporation प्रोड्यूस कूलिंग वाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कूल डाउन। जी, कहता है अगर evaporation कूलिंग प्रोड्यूस करती है, ठंडक महसूस पीछे छोड़ती है, तो जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं और उसमें evaporation हो रही है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो पीछे वाला जो लिक्विड है वो ठंडा क्यों नहीं फील होता। तो इसकी रीज़न नीचे लिखी है, बिकॉज ड्यूरिंग बॉयलिंग हीट इज़ कॉन्टीन्यूसली सप्लाइड। बॉयलिंग के दौरान तो हीट नीचे से सप्लाई की जा रही है, सरफेस ऑफ लिक्विड पर तो नहीं है। फ्रॉम द सोर्स बैलेंसिंग द कूलिंग इफेक्ट ऑफ evaporation, जो कि इस evaporation के प्रोसेस को बैलेंस कर रहा होता है, उसके इफ़ेक्ट्स को। लास्ट में देखें, evaporation इज़ द नेचर वे ऑफ कूलिंग, इट हेल्प्स इन मैनी एवरीडे प्रोसेस एंड मेंटेन लाइफ। जी बेटा, लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है, ये कुदरती प्रोसेस है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए, वीडियो को दोबारा देख लें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।